नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक और वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मिरर इक्वेशन के बारे में। मिरर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन रूल के बारे में पढ़ेंगे, इमेज किस तरह से बनती है उस चीज़ के बारे में हम जो है पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन के रूल। अगर मान लीजिए ये कोई एक स्फेरिकल मिरर है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पॉइंट इसका पोल है। तो अगर कोई भी रे पैरेलल आती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल रे हमेशा जो है फोकस से पास करेगी। ये तो हो गया इसका पहला रूल। इसी का रिवर्स कर दीजिए कि जो भी रे फोकस से पास होगी, फोकस से होकर जाएगी, वो बाद में पैरेलल हो जाएगी। ये इसका सेकंड रूल हो गया। तीसरा ये है कि यहाँ पर जो इसका सेंटर है, ये इस सेंटर से थोड़ा इसको आगे बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे जो इसका सेंटर है ये सी, इस सेंटर से जो भी रे जाएगी, ठीक है, जो भी रे इस सेंटर से जाएगी वो रिफ्लेक्ट होकर बिल्कुल उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। ठीक है, अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि देखो ये क्या है, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है। रेडियस टेंजेंट के हमेशा क्या होता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर जो हम टेंजेंट खींचेंगे ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगा। अब बिल्कुल इसी डायरेक्शन में रे जाएगी तो वापस इसी डायरेक्शन में आएगी। जिस तरह से आपने बॉल ली, बॉल को हिट किया बिल्कुल सामने, तो रिफ्लेक्ट होकर वो बिल्कुल आपके पास आएगी। अब अगर हम बॉल को किसी एंगल पर जो है फेंकेंगे, मान लो इस तरह से आई बॉल, तो बॉल ऐसे आएगी और यहाँ से टकराते हुए ऐसे चली जाएगी, इसी डायरेक्शन में वापस नहीं आएगी। लेकिन अगर हम बिल्कुल नॉर्मल मारे, बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो टकराएगी और वापस आएगी। तो यही यहाँ पर है, टकराएगी, परपेंडिकुलर है, बिल्कुल वापस आएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका फोर्थ रूल हो गया, थर्ड रूल हो गया। फोर्थ में आप कह सकते हैं कि ये वाला जो पोल है ना, पोल से अगर मान लो ये यहाँ पर रे जा रही है इस तरह से, ठीक है, और टकराने के बाद ये क्या करेगी, जो है जितने एंगल से ये इस पर इंसिडेंट होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये हो जाएगा। ये इसका फोर्थ रूल हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये इसका नॉर्मल है। अब जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कुछ नियम है जो आपको इसमें ध्यान में रखने हैं। पहला, पैरेलल रे आ रही है, रिफ्लेक्ट करेगी और फोकस से निकल कर जाएगी। दूसरा, उसी का रिवर्स, अगर फोकस से जा रही है या फिर फोकस से आ रही है तो वो पैरेलल है, पैरेलल रे है, फोकस से जाएगी, बाद में टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, फोकस से जाएगी और बाद में पैरेलल हो जाएगी। तीसरा, अगर सेंटर से जाएगी तो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में वापस आएगी रे। ये इसका थर्ड हो गया। फोर्थ में क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चीज़ आपको इसमें ध्यान में रखनी है। तो ये इसके रिफ्लेक्शन के कुछ रूल हो गए। अब इमेज कैसे बनती है, ठीक है, इस इमेज को हम देखते हैं। उसके लिए ये वाला फिर दोबारा से स्फेरिकल मिरर, और यहाँ से हमने इसको जो है पॉलिश किया हुआ है। अभी जो मैंने इससे पहले बनाया था उसमें पॉलिश नहीं किया था, तो ये वाला यहाँ पे पॉलिश है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। अब ये वाला इसका पोल है यहाँ पर। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ए बी। अब लाइट का नेचर क्या है,
लाइट है जो चारों तरफ फैलती है, ठीक है। जैसे कि ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट के इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ऊपर भी, नीचे भी, चारों तरफ, ठीक है। चारों तरफ का मतलब है पूरे के पूरे स्पेस में, ठीक है। चारों तरफ का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इस डायरेक्शन में, ऊपर नीचे सभी जगह पर, ठीक है। तो देखो यहाँ से एक रे इस तरह आई पैरेलल, और पैरेलल रे है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है ये फोकस से जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब एक रे जो सेंटर से जा रही है, अब जो सेंटर से जाएगी वापस सेंटर पर आ जाएगी। अब एक जो बिल्कुल इस पॉइंट पर जा रही है वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी और इस पॉइंट से होते हुए आ जाएगी। तो इस पॉइंट पर हमको ये वाला मिलेगा बी, क्योंकि रे ये आई यहाँ पे कट किया, ये रे आई यहाँ पे कट किया, ये रे आई और वापस जो है इसी डायरेक्शन में चली गई। तो यहाँ पर इसको कट किया, ये सेंटर हो गया सी। तो हमको बी पॉइंट मिल गया, यानी कि बी डैश मिल गया, इमेज मिल गई इस वाले ऊपर वाले पोर्शन की। अब ए क्या है, ए बिल्कुल परपेंडिकुलर है बी के, तो ए बिल्कुल परपेंडिकुलर है बी के, हमको यहाँ पर मिल गया, ये इमेज इसकी मिल गई। तो ए और बी की जो इमेज है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है जिसकी ये लेंथ ए बी है, उसकी इमेज बनकर हमको मिल गई ए डैश बी डैश, ठीक है। अब इसमें जो है हम जो इमेज आई, जो इमेज बनकर आ रही है, उस इमेज की कुछ चीज़ें हमको स्टडी करनी रहती हैं। इमेज की लोकेशन कहाँ पर है, इमेज की लोकेशन कहाँ पर है, यहाँ पर इन्फिनिटी है, ठीक है, ये सेंटर है, ये फोकस है, ठीक है, ये पोल है। तो देखो अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, तो ऑब्जेक्ट की लोकेशन हो गई ये। अब जो इमेज बनकर आ रही है उसकी लोकेशन क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, तो ये इसकी लोकेशन हो गई। साइज के बारे में बात करते हैं। साइज इसका बड़ा था, इसका छोटा हो गया, तो जो इमेज बनकर आई उसका साइज क्या हो गया, कम हो गया, डिमिनिश हो गया। उसके बाद ओरिएंटेशन, यहाँ पर देखो ए और बी की डायरेक्शन ये है और यहाँ पर इसकी डायरेक्शन इन्वर्ट हो चेंज हो गई ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इसकी जो इमेज है वो बनी और इन्वर्ट हो गई। उसके बाद पढ़ेंगे हम इसका नेचर, कि भाई नेचर क्या होता है। नेचर का मतलब है कि रियल इमेज बन रही है या फिर वर्चुअल इमेज बन रही है। वर्चुअल को बोलते हैं आभासी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए और बी से जो रे निकल कर जा रही हैं वो इस पॉइंट पर कट कर रही हैं। अगर कट कर रही हैं तो हमको क्या है, यहाँ पर रियल इमेज मिल रही है। और अगर हम पर्दे को या फिर स्क्रीन को यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर यहाँ से हम इसको देखते हैं, अगर हम यहाँ पर पर्दा लगाएंगे, स्क्रीन लगाएंगे, तो एक्चुअल में इमेज यहाँ पर बनती है क्योंकि रे यहाँ पर कट कर रही है। अगर वर्चुअल इमेज होती तो वर्चुअल इमेज में क्या होता कि वर्चुअल इमेज में अगर हम ये वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ले आए इस पॉइंट पर फोकस से आगे, तो फोकस से आगे आने के बाद क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा ये, ठीक है, इस तरह से टकराएगा और टकराने के बाद फोकस से चला जाएगा और एक रे जो है ऐसे फोकस से आएगी। तो हमको जो है ऑब्जेक्ट कुछ आगे बनता हुआ नजर आएगा, रे जो है आगे कट करती हुई नजर आएंगी। तो इसको ना थोड़ा सा और ढंग से बनाओ तो इस तरह से होगा। वो मान लो ये फोकस है, यहाँ पर फोकस से आगे हम इसको ले आए ऑब्जेक्ट को, यहाँ से गया और यहाँ पर आ गया। एक रे जो फोकस से आएगी, फोकस पर आ रही है। अब सेकंड रूल के अकॉर्डिंग फोकस पर आ रही है तो वो कहीं ना कहीं से पैरेलल होगी,
अब देखो ये वाली रे हमको लगेगी, देखो ये वाली रे जो आ रही है एक्चुअल में तो ये इधर से आ रही है, लेकिन हमको लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है, इधर से आ रही है, और ये कहाँ से आ रही है, ये इधर से आ रही है, इधर से। ठीक है, अब यहाँ पर तो कोई रे है ही नहीं, लेकिन जब हम अपनी आइज़ को यहाँ पर रखते हैं तो आंखों को लगता है कि यहाँ से जो है रे आ रही है, लेकिन यहाँ पे कोई भी रे है नहीं, बस आभास होता है ऐसे। तो इसको ऐसी इमेज को क्या बोलते हैं, हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। आगे इसको हम जो है आगे भी ढंग से करेंगे। तो ये हो गया इसका इमेज फॉर्मेशन कि किस तरह से इमेज बनती है। अब बात करते हैं हम मिरर इक्वेशन के बारे में कि जो मिरर इक्वेशन होती है वो किस तरह से हम उसको निकालते हैं। फोकस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस आपस में किस तरीके से रिलेटेड होता है, इस चीज़ के बारे में अब हम थोड़ा देखते हैं। तो देखो दोस्तों, ये इस तरह से मिरर बना हुआ है, स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर, यहाँ से ये आ रहा है पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ये रे आई और फोकस से चली गई, ये वाला पॉइंट फोकस का। अब एक रे जो बिल्कुल यहाँ पर आएगी और जो है ऐसे चली जाएगी, ये वाला थीटा इस वाले थीटा के बराबर है, ठीक है। और एक जो है सेंटर से निकल कर जाएगी इस तरह से, ये वाला सेंटर, ये वाला इमेज जो बनेगी, ये ए डैश, ये बी डैश, इसका हमने नाम दे दिया। अब दोस्तों ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, यहाँ से और यहाँ तक का नाम है आर। इसमें ना एक चीज़ आपको और थोड़ा ध्यान में रखनी है कि जो भी हम यहाँ से बिल्कुल परपेंडिकुलर इस तरह से खींचेंगे, ये वाला पॉइंट, ये वाली लाइन, और यहाँ पर बनने वाला हमने मान लिया एम पॉइंट है, तो एफ से लेकर एम तक की जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली बराबर होगी किसके, एफ पी के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो ये ट्रायंगल के लिए जो हमने लेंथ बनाई, ये वाली लेंथ और ये वाला का नाम हमने दे दिया एन, एन और ये है पी। तो एन सॉरी ये वाली जो एम और पी पॉइंट है ये आपस में बहुत ही ज़्यादा क्या है, क्लोज हैं, ठीक है। मतलब कि बिल्कुल एक ही पॉइंट पर हैं दोनों, इस तरह से हम इसको एज्यूम कर कर चलते हैं। तो इसलिए एफ एम बराबर हो जाएगा एफ पी के, या फिर ए डैश एम बराबर हो जाएगा ए पी के, सी एम बराबर हो जाएगा सी पी के। तो हम जो है इसको जहाँ जहाँ पे भी एम आएगा उसको हम पी से बाद में रिप्लेस कर देंगे, इसलिए ये पी को हम यहाँ से हटा देते हैं फिलहाल के लिए। अब देखो सी से लेकर एम तक, सी से लेकर एम तक की डिस्टेंस के लिए हमने नाम दे दिया क्या, आर, जो कि बराबर होता है 2f के। हम ये चीज़ कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। अब देखो ए डैश से लेकर एम, ए डैश से लेकर एम, अब ये वाले और जो इमेज बनकर आई उसकी पोल से दूरी कितनी है, इसको हम नाम दे देते हैं v। जो इमेज की दूरी है उसको हमने नाम दे दिया v। तो a डैश m को हमने नाम दे दिया v। उसके बाद ये वाली दूरी इस तरह से, ये क्या है, फोकल लेंथ, यहाँ से और यहाँ तक के लिए फोकल लेंथ, और इसका हमने नाम दे दिया f। m इज इक्वल टू इसकी फोकल लेंथ,
उसके बाद ये वाले ऑब्जेक्ट की दूरी को हमने नाम दे दिया u, जो कि है a से लेकर m को हमने नाम दे दिया u। ठीक है दोस्तों, अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है ये कि ट्राइंगल इसमें फाइंड करने हैं, ट्राइंगल फाइंड आउट इसमें हमको करने हैं कि कौन कौन से एंगल हैं जो इसमें सिमिलर ट्राइंगल बना रहे हैं। तो इसके लिए ना आप जो है ऑब्जेक्ट की इमेज को पकड़ो। ऑब्जेक्ट की इमेज को पकड़ने के बाद इसके साथ देखो एक ट्राइंगल ये बन रहा है। अब यहाँ पे ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर है, अपोजिट एंगल है, तो हम क्या करेंगे फिर ये वाला ट्राइंगल लेंगे, एक बार ये ट्राइंगल और एक बार ये ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो उसी के साथ ये ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर है। अब ये ट्राइंगल एक ये बन रहा है यहाँ पर और एक ट्राइंगल ये बन रहा है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे कि देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है और ये वाला 90 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री है। तो ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके जो साइड के रेशो हैं, इस वाली साइड डिवाइड बाय ये वाली साइड का जो रेशो है वो इस वाली साइड डिवाइड बाय इस वाली साइड के रेशो के बराबर होगा। और रेशो को हम यहाँ पर लिखेंगे और रेशियो को लिखने के बाद हम जो है रिलेशन बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक बार हम रेशियो को लिख देते हैं अलग अलग। a डैश b डैश a डैश b डैश डिवाइड बाय a डैश b डैश डिवाइड बाय m is equal to a dash f divided by fm। तो ये जो दो ट्राइंगल हैं उनके लिए ये इक्वेशन निकल कर आ गई। अब ये वाले जो दो ट्राइंगल हैं इनके लिए भी इक्वेशन लिखते हैं, a डैश b डैश डिवाइड बाय AB इज इक्वल टू a डैश C डिवाइड बाय AC। तो ये रेशियो और ये रेशियो, अब इनका यूज करके हमको जो है बताना है ये सभी चीजें, U, V और F का रिलेशन। अब यहाँ पर देखो MN, ये यहाँ से लेकर M और N, ये MN किसके बराबर है, ये MN AB के बराबर है। तो यहाँ से इसको मैं AB लिख दूं तो A डैश B डैश डिवाइड बाय AB, A डैश B डैश डिवाइड बाय AB, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो ये और ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हम इसको जो है लिख देते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, दिख रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं A डैश F डिवाइड बाय FM इज इक्वल टू A डैश C डिवाइड बाय AC, A डैश C डिवाइड बाय AC। ठीक है दोस्तों, अब जो है इनको थोड़ा यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर जगह है अभी यहीं पर लिख देते हैं। अब देखो A डैश और F, ये वाला A डैश F को हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला डिस्टेंस है जो यहाँ से और यहाँ तक। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस, इसको इस तरह से लिख देंगे। तो इस वाले डिस्टेंस को हम लिखेंगे, क्या हो गया, तो यहाँ पर देखो A डैश F बराबर किसको हो जाएगा, A डैश M माइनस F M।
तो ए डैश एफ को हम लिख देंगे ए एम माइनस एफ एम, और ये ना ए डैश है तो ए डैश एम माइनस एफ एम, ये हो गया, ये डिवाइड बाई एफ एम। अब एफ और एम ये किसके बराबर है, एफ के है, तो ए एम को हम ऐसे ही रहने देते हैं सॉरी एफ एम, ठीक है, बराबर ए डैश सी, ए डैश और सी ये वाला डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ तक के लिए, यहाँ से और यहाँ तक के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एम सी माइनस एम ए डैश, एम सी माइनस एम ए डैश किसके बराबर हो जाएगा, सी ए डैश के। तो हमको सी ए डैश ही लिखना है, क्या हो जाएगा, सी एम माइनस ए डैश एम, सी एम माइनस ए डैश एम, ए डैश एम डिवाइड बाई ए डैश सी लिख दिया डिवाइड बाई ए सी। अब ए सी का कौन सा है, ए सी है यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस, उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, उसके लिए हम लिख देंगे एम ए माइनस एम सी, ए सी निकालना है ना, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ तक का, यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, ये इसके लिए एम ए माइनस एम सी, तो एम ए माइनस एम सी, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो एम ए माइनस एम सी मल्टीप्लाई बाई ए डैश एम माइनस एफ एम इज इक्वल टू एफ एम मल्टीप्लाई बाई सी एम माइनस ए डैश एम, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद इसको थोड़ा हटा देते हैं यहाँ से, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, इसकी इससे कर देते हैं, तो एफ एम सी एम माइनस ए डैश एम एफ एम इज इक्वल टू एम ए मल्टीप्लाई बाय ए डैश एम माइनस एफ एम माइनस एम सी मल्टीप्लाई बाय ए डैश एम माइनस एफ एम, ठीक है। अब इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं एफ एम सी एम, देखो एफ एम किसके बराबर है, एफ के बराबर है। चलो अभी इसको थोड़ा ऐसे रहने देते हैं, अभी एफ एम सी एम माइनस ए डैश एम एफ एम इज इक्वल टू एम ए डैश एम डैश एम माइनस एम ए एफ एम ए डैश एम। इसको हटाते हैं अब यहाँ से,
उसके बाद यहाँ पे माइनस MC A डैश M प्लस MC FM। ठीक है, ये इसको इन सबको इसके बराबर मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब देखो यहाँ पर MAFM, ठीक है, MCFM, MA और MAFM। इधर देखते हैं FMCM, AMFM, AMNC। यहाँ पर ना ये दोनों हो जाएंगे FMMC और FMMC। ये इक्वल के इधर वाला भी पॉजिटिव है और इधर वाला भी पॉजिटिव है, तो इसको इससे हटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको लिखते हैं हम MA किसके बराबर है U, तो U इसकी जगह पर लिख दिया U A डैश M किसके बराबर है V के, V माइनस MA किसके बराबर है U के, U FM बराबर है फिर फोकस के, माइनस MC R के बराबर है और R बराबर है 2F के, R बराबर है 2F के A डैश M V के, और ये चीज़ कट ही चुकी है यहाँ पर, इज इक्वल टू माइनस A डैश M किसके बराबर है, माइनस V और FM, और ये बराबर है F के। अब इसको ले आते हैं इधर की तरफ, तो ये हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू 0। अब माइनस 2FV में से एक FV चला गया, तो कितना रह गया, सिर्फ एक FB रह गया, तो यहाँ पर रह गया सिर्फ और सिर्फ एक F और V। यहाँ पर ना एक चीज़ और थी जो मैंने अभी नहीं बताई आपको, कि डायरेक्शन हमको किस तरह से लेनी है। ठीक है, ये वाला जो पोल है, पोल से इधर वाली डायरेक्शन नेगेटिव लेनी है, पोल से इधर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है। मतलब कि जो इंसिडेंट रे वाली डायरेक्शन है वो हमको पॉजिटिव रखनी है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में रे इंसिडेंट कर रही है वो डायरेक्शन हमको पॉजिटिव रखनी है। तो पोल से जो इधर वाली डायरेक्शन होंगी, अब किस डायरेक्शन, देखो ये पोल है, इस पोल से हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब कि जो इंसिडेंट रे है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। लेकिन हमने इंसिडेंट रे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, तो जिस डायरेक्शन में हम चलेंगे, रिवर्स में चल रहे हैं, वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब वो नेगेटिव हो जाएगी ना, तो यहाँ पर ये वाले जो जितने भी डिस्टेंस है, ये नेगेटिव FM नेगेटिव CM, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा। इसमें भी ये पेयर है तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, यहाँ पर भी ये पेयर है तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, यहाँ पर भी पेयर है तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, यहाँ पर भी पेयर है तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, और यहाँ पर भी पेयर बनेगा, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा। ये यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था। ठीक है, तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। ये क्या होगा, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो दोनों पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर बाहर नेगेटिव है, लेकिन अंदर क्या होगा, अंदर ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, तो ये साइन कन्वेंशन आपको ध्यान में रखना है। तो अब इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गई ये इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, अब इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इसमें UVF और UVF से इसको डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा, देखो UV से UV कट गया, UF से UF कट गया, FV से FV कट गया, तो 1/F माइनस 1/V
-1/u इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर 1/f को हम इधर ही रखते हैं, इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको हम इस तरह से लिख देते हैं। ये इक्वेशन हमारी जो है मिरर इक्वेशन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको जो है मिरर इक्वेशन निकालनी है। मिरर इक्वेशन निकालने के लिए रिफ्लेक्शन रूल आपको पता होने चाहिए, किस तरह से हमको जो है रिफ्लेक्शन रूल इसमें लगाने हैं।